ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण में बताए तुमरुका जी के अद्भुत उपाय संतान प्राप्ति के लिए। अगर किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है और बहुत साल निकल गए हैं तो इस सफ़ेद आग के उपाय तो ज़रूर करके देखें। सफ़ेद आग के जड़ को पति पत्नी लेकर आए। नारी के पीरियड्स के 7वें दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर से उस जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमा लीजिए। फिर शिव मंदिर में ही जहाँ नंदी महाराज का स्थान होता है वहाँ नंदी के पीछे खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन करते करते आग के जड़ को लाल धागे से नारी को अपने कमर में बांध लेना है तुमरुका जी का नाम लेकर। इसके साथ ही एक पीपल का पत्ता शिवजी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके घर ले आए और उसे गाय के दूध में उबालकर दोनों पति पत्नी को रात में सोने से पहले पी लेना है। रोज़ मंदिर जाकर एक पत्ता समर्पित करना है और घर ले आकर उसका पान करना है। पीपल की पत्ती जब ठंडी हो जाए तो आप कहीं विसर्जित कर सकते हैं। रोज़ मंदिर जाना संभव ना हो तो एक दिन में 5 पत्ती समर्पित करके 5 दिन उस पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। एक एक करके 5 दिन बाद जब पत्ती ख़त्म हो जाए तो फिर 5 पत्ती समर्पित करके ले आए और नियम से इसका पान करते रहे। जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए बाबा से दिल से विनती करना, आपकी मनोकामना भी महादेव जरूर पूरी करेंगे। अगर किसी नारी का गर्भ 2-4 महीने चढ़ने के बाद बार बार गिर जाता है, बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, तो उस नारी को अपनी लंबाई के बराबर का एक मोली लेके एक नारियल पे लपेट के तुमरुका जी का नाम स्मरण करके शंकर जी के शिवलिंग के पास में नारियल को रख देना है। ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और गर्भ भी नहीं गिरेगा। अगर डॉक्टर ने बच्चा ऑपरेशन से होने का बोल दिया हो तो एक काम करिए कि गुड़ के 7 टुकड़े लीजिए और उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख के तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी के शिवलिंग से घुमाकर उस गुड़ को गर्भवती नारी को थोड़ा थोड़ा करके खिला दीजिए। बच्चा नॉर्मल ही होगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रावण माह का पहला दिन और आखिरी दिन तुमरुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र जो समर्पित कर देता है तो उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं होती, संतान अवश्य प्राप्त होती है और वंश बढ़ता है। रोग से मुक्ति के लिए घर में अगर किसी को बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई हो या कोई वेंटिलेटर पे पड़ा हो और बचने की उम्मीद भी ना हो तो एक बार ये उपाय करके ज़रूर देखें। 2 कलश ले, एक में दूध भर ले और दूसरे में जल। दोनों कलश में 5-5 बेलपत्र डाल ले। शंकर जी के मंदिर जाए और जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर श्री तुमरुका जी का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते जल को शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। दिन भर में 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम को प्रदोष काल में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर ही बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया हो और उसे हॉस्पिटल में ले जाने की नौबत आ गई तो इस उपाय से वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस आ जाता है। 1 लोटा जल श्री तुमरुका जी का नाम लेने से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया जाता है और उसमें थोड़ा जल मिलाकर बचाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। तुमरुका जी के नाम में इतनी प्रबलता है कि जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो वो स्वस्थ होकर सही सलामत घर वापस आता ही है। नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाए और तुमरुका जी का नाम लेकर एक घी का दिया लगाए। दिए पर एक प्लेट रख दीजिए और फिर उस पर जो काजल लगा आए गाय के घी में मिला के आँखों में लगाना शुरू कर दीजिए। साथ ही तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए चांद को देखिए, नाम स्मरण करिए। इस उपाय से आँखों की रोशनी बढ़ेगी, चश्मा भी उतर जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए अगर घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है या पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बात तलाक और अदालत तक भी पहुंच गई हो तो एक श्रीफल यानी कि नारियल पूरे घर में घुमाकर एक मोली उनके नाम की जिनके बीच विवाद चल रहा हो तुमरुका जी का नाम स्मरण करके श्रीफल पे लपेट दीजिए। फिर इस श्रीफल को भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए।
तुमरुका जी के नाम से पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत भी आ गई हो तो भी दोनों में प्रेम हो जाता है और घर के किसी दूसरे सदस्य के बीच भी विवाद चल रहा हो तो आपस में फिर से प्रेम बढ़ जाता है। बच्चे की बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है उसकी बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए किसी भी महीने की शिवरात्रि वाले दिन एक पीपल के पत्ते पर शहद रख के तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे चिपका दीजिए और वापस उस पत्ते को निकाल के बुद्धि से कमज़ोर बच्चे को चटाया जाता है मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर। ऐसा करने से उस बच्चे की बुद्धि और विवेक तेज हो जाता है और बच्चा पढ़ने में बहुत ही विद्वान हो जाता है। अगर बच्चा किसी गलत संगत में पढ़ने लगे या फिर किसी गलत धर्म की तरफ जा रहे हैं या कोई अन्य धर्म में विवाह कर रहे हैं या अपनी मर्जी से गलत जगह विवाह करना चाहते हैं तो ऐसे में तुमरुका जी का नाम लेकर कमल गट्टे का जल भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। इस उपाय से बच्चा ना गलत धर्म में जाते हैं ना गलत जगह संबंध होता है। व्यापार में उन्नति के लिए अगर व्यापार व्यवसाय या फैक्ट्री एकदम बंद सी हो गई हो तो एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए। एक बेलपत्र अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख के उसके ऊपर तांबे का कलश रख लीजिए और अपने उल्टे हाथ से कलश को ढक लीजिए। अपने नाम और गोत्र का स्मरण कीजिए। अब ऐसे ही पात्र को लेकर शिव मंदिर जाए। जो भी आपकी मनोकामना है व्यापार फैक्ट्री इंटरव्यू की उसका ध्यान करते हुए और अपने उसी दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों की मदद से पात्र को पकड़ के जल चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पे श्री तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाते वक्त बेलपत्री हाथ में ही रहने देना है। जल चढ़ाने के बाद पात्र को नीचे रख दे और आप बेलपत्र भी चढ़ा दीजिए। बेलपत्र की डंडी का मुंह अशोक सुंदरी वाली जगह पर होना चाहिए। झोली पसार कर बाबा से निवेदन करे और विनती करके वापस घर आ जाए। 3 से 4 दिन लगेगा। जो दुकान फैक्ट्री व्यापार रुक सा गया है उसे वापस से उन्नति शुरू हो जाएगी। हर हर महादेव।